सावित्री और सत्यवान की कहानी हिंदू धर्म के अटूट प्रेम, पवित्र धर्म और दृढ़ संकल्प की सबसे महान कहानियों में से एक है। यह कहानी महाभारत के नववर्ष में ऋषि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। यहाँ इस अमर कथा का संक्षिप्त और सुंदर वर्णन है। मद्र देश के राजा अक्षुपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की घोर तपस्या की। देवी की कृपा से उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो उसके तेज और रूप के सामने किसी राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखने का साहस नहीं किया। तब राजा अक्षुपति ने सावित्री को स्वयं अपना वर पति चुनने की अनुमति दी। सावित्री तपस्वियों और ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए एक वन में पहुंची, जहाँ उसकी भेंट सत्यवान से हुई। सत्यवान शाल्य देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र थे। राजा धूम्रसेन का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और वे अंधे हो चुके थे, जिनके कारण वे अपने परिवार के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। सत्यवान के गुणों और स्वभाव को देखकर सावित्री ने उन्हें अपना पति चुन लिया। जब सावित्री महल लौटकर अपने पिता को यह बात बता रही थी, तब वहाँ देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। सत्यवान का नाम सुनते ही नारद चिंतित हो गए। उन्होंने राजा अक्षुपति से कहा, हे राजन, सत्यवान सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी और धर्मात्मा है, लेकिन उसमें एक बड़ा दोष है। उसकी आयु बहुत कम है। ठीक 1 वर्ष के बाद आज ही के दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अक्षुपति घबरा गए और उन्होंने सावित्री को किसी और को चुनने की सलाह दी, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अड़ित रही। उसने कहा, भारतीय कन्या केवल एक बार ही अपना पति का वरण करती है, अतः दोनों का विवाह हो गया। सावित्री सब सुख सुविधा त्याग कर पति और सास ससुर की सेवा के लिए जंगल में रहने लगी। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जिसका सावित्री को डर था। सत्यवान की मृत्यु में केवल 3 दिन शेष थे। तब सावित्री ने 3 दिन का कड़वा उपवास शुरू किया। नियमित दिन सत्यवान हमेशा की तरह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने भी उसके साथ जाने की जिद की। सास ससुर की आज्ञा लेकर वह सत्यवान के साथ चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में वहां साक्षात मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोका और कहा, हे देवी, तुम्हारा सत्यवान का साथ यहीं तक था। अब तुम लौट जाओ और इसका अंतिम संस्कार करो। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने यमराज के पीछे चलते हुए धर्म, कर्तव्य और पवित्रता पर अत्यंत विद्वत्तापूर्ण बातें की। सावित्री की वाणी निष्ठा देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज ने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम सत्यवान के प्राण के अलावा कोई 3 वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने चतुराई और बुद्धिमत्ता से 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, मेरे अंधे सास ससुर की आंखें रोशनी वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। तीसरा वरदान, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों की प्राप्ति हो। वरदान देने के बाद जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, लेकिन यह एक पवित्रता नारी के लिए पराया पुरुष से संतान की कल्पना भी असंभव है। इसलिए आपके इस वरदान को पूरा करने के लिए सत्यवान का जीवित होना अनिवार्य है। यमराज सावित्री की इस बुद्धिमानी और तर्क के सामने निरुत्तर हो गए। वे मुस्कराए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को पास
सत्यवान के प्राणों को पाशु से मुक्त कर दिया। यमराज ने कहा, तुम्हारी जैसी सती और चतुर नारी मैंने आज तक नहीं देखी। जब सावित्री वापस उसी पेड़ के पास पहुंची तो सत्यवान ऐसे उठ बैठे जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। उधर महल में उसके सास ससुर की आंखें ठीक हो गई, उसका राज भी वापस मिल गया। तभी से हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं, जिसमें बरगद वट के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। इसी तरह पौराणिक कथाएं सुनने के लिए और जानने के लिए, समझने के लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।